इंडिया न्यूज़ के ई अधिवेशन में फिर से आपका स्वागत है और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मोहाली की। चंडीगढ़ से सटा हुआ मोहाली ऐसा ज़िला है जिसमें कोरोना के जब लगातार मामले बढ़ रहे थे तो प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई। ऐसे में चुनौती थी दवाइयां समय पर मुहैया करवाने की और साथ ही लड़ाई लड़ रहे थे कोविड से निपटने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए। इसी पर चर्चा करेंगे। नगर निगम और पार्षद की इसमें क्या भूमिका रही इस लड़ाई से लड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी। बहुत स्वागत आपका। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रंजना राठौड़। रंजना, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया नीलम। जैसा कि जिक्र नीलम ने किया कि जिले में जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होती हैं, कोई भी छोटी मोटी परेशानी होती है, आम जनमानस को सुविधा जो मुहैया करवानी होती है, नगर निगम पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और बात जब कोरोना महामारी की हम कर रहे हैं तो नगर निगम का रोल उसमें क्या रहा, उस पर बातचीत करना तो बनता ही है। और उसी पर चर्चा करेंगे हम अपने सत्र, जिसका नाम है नगर निगम और पार्षदों की भूमिका। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिप्टी मेयर मोहाली के कुलजीत सिंह बेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका ई अधिवेशन में। धन्यवाद। शुरुआत में इसी के साथ करना चाहूंगी क्योंकि एक तरफ तो डॉक्टर्स और तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स लगातार जनता की सेवा में लगे हुए थे और एक तरफ आपका नगर निगम और तमाम वो योद्धा जो शहरों की दुकानों से चलकर गांव की गलियों तक पहुंच गए कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। ऐसे में एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखो, नगर निगम मोहाली की तरफ से हमने इस जंग में पूरी तरीके से लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ से जो कोरोना के योद्धे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमारे सफाई सेवक, हमारे डिपार्टमेंट के सारे डिपार्टमेंट तालमेल के करके हमने बाखूबी जो मैं समझना है मोहाली के लोगों को जो सुविधा दी है कोरोना महामारी में, वो एक मिसाल है। हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में और खासकर स्वास्थ्य जो सेहत मंत्री सरदार बलबीर कुलजीत जी माफ कीजिएगा आपको बीच में। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ये अधिवेशन का, जहां पर हम बात कर रहे हैं कोरोना में नगर निगम और पार्षदों की भूमिका पर। खास मेहमान कुलजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से नगर निगम की चुनौतियां कोरोना काल में रही है और मोहाली में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी। मैडम, चुनौती बहुत थी क्योंकि ये हमारा नया एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का, स्वास्थ्य जो वॉलंटियर्स उनका, स्वास्थ्य महकमे के मंत्री साहब सिंह सिद्धू जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिनकी गतिशील अगुवाई में हमने इस महामारी का बाखूबी मुकाबला किया। और मोहाली के लोगों को मैं समझता एक भी चीज की तंगी जो मुश्किल है वो नहीं आनी थी, क्योंकि ये जो हमारा सिटी है वो ये बहुत एक कनेक्टेड सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे NRI आते हैं, बहुत सारी सिटी हमारे साथ है, पंचकुला है, इधर बद्दी है और इधर चंडीगढ़ है, वो सभी से घिरा हुआ मोहाली है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझना है जितना मोहाली के लोगों पे हमने अवेयरनेस के साथ, उनका कोऑपरेशन के साथ मोहाली के लोगों को जो नगर निगम की ड्यूटी बनती थी उसको बाखूबी निभाया है और लोगों की हमें प्रशंसा मिली है। और मैं समझता हूँ लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिनके जो हमने गाइडलाइन दी, जो स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन दी उसको फॉलो किया। पावे उसमें मार्केटों बंद रखने की थी, पावे उसमें इंडस्ट्री बंद रखने की थी। मैं समझता हूँ कि जो हमारे इंडस्ट्री के ऑक्सीजन प्लांट था यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत सारी सेवा की और ऑक्सीजन जो इंडस्ट्री को लगती थी सभी लोगों ने प्रोवाइड करवाई। और मोहाली के एक हॉस्पिटल को एक दिन में ऑक्सीजन कमी नहीं आने दी। इसके जो पहली फर्स्ट वेव थी उसमें जब, क्योंकि सबसे पहले हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन हुआ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लगाया, उसके बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो सिद्धू साहब है उनकी अगुवाई में हेल्थ सिस्टम से जो पिछली सरकार की वजह से वो सिस्टम हमें अपग्रेड नहीं मिला था, हम इस महामारी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि जो सरकार की टीम थी, हेल्थ महकमे की टीम थी, उनके सहयोग से जिस बाखूबी पंजाब के लोगों को सुविधा दी, ये श्लाघनीय थी। और मोहाली खास क्योंकि बहुत मेडिकल हब है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, मैक्स है, आईवी है और बहुत सारे हॉस्पिटल है। यहाँ तक अभी तो जो सेकंड लहर थी, यहाँ दिल्ली जो कहते थे मेडिकल सिटी में बहुत नंबर 1 है, फेल हुआ और दिल्ली के लोग बहुत सारे मोहाली में आए और यहाँ पे अपना इलाज भी करवाया और 1500 के वापस भी गए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ परिवार, कुछ
जो शख्सियत थी वो दिल्ली से आके यहाँ को बचा नहीं सके। वो लोग जो कि बहुत लेट हो चुके थे वो बहुत देरी से आए। तो हमारा जो यहाँ की डॉक्टर टीम थी जिन्होंने तो बहुत मेहनत से उनकी सेवा की, लेकिन कुछ परिवार को जो यहाँ की जिंदगी हमें दुख है कि वो नहीं बचा सके। हमने जो भी मोहाली के अपने पेशेंट थे सभी के घर से डोर टू स्टेप पे बिल्कुल कुलजीत जी, एक ऐसा समय था जहां पर हर व्यक्ति, हर संस्था आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रही थी। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पार्षदों का आपको कितना सहयोग मिला? क्या उससे यहाँ पर जो बैलेंस बनाना चाहते थे आप वो बना पाए? बिल्कुल बना पाए। हमें पार्टी लेवल से ऊपर उठ के भी सहयोग मिला, लेकिन हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने डोर स्टेप पे पावे जब फर्स्ट कोरोना दौर था किसी को हमने भूखा नहीं रहने दिया। मोहाली की हमने मंत्री जी की अगुवाई में, हमने मेयर साहब की अगुवाई में, हमने जो लोअर एरिया थे, जो स्लम एरिया थे, जो कारोबार के जो नौकरी जिनकी छूट गई थी, सबके डोर स्टेप पे हमने खाना पहुंचाया, उनका राशन की किटें पहुंचाई ताकि वो लोग अपना डेली की जो है जरूरतें पूरी कर सके। हमने अभी वैक्सीनेशन की जो चल रही है, मैं बधाई देना चाहता हूँ पाली के लोगों को, मैं बधाई देना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी को, मैं बधाई देना चाहता हूँ मेयर अमरजीत सिंह जीती को, जिनकी अगुवाई में मान 2.5 लाख पर मोहाली शहर के लोगों को वैक्सीनेशन करवा दी। हमने हर वार्ड हर मोहल्ले में जाके हमारे जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी सहयोग से, जो स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से हमने कैंप लगाए हैं और दो स्टेप पे लोगों को उनको ये सुविधा है तो ये कोरोना वैक्सीन है वो लगवा सके, तो हर आदमी जो घर से दूर ना जाए। हमने हर गली मोहल्ले में जाके ये वैक्सीनेशन कैंप हम भी रोज चल रहे हैं, रोज 5-10 हमारे जो वॉलंटियर हैं वो लगाते हैं। बिल्कुल कुलजीत जी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्रोसेस निरंतर चलता रहे और इस पर ब्रेक ना लगे, तभी हम कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा पाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है, चूंकि ट्राई सिटी का हिस्सा होने की वजह से बड़ी तादाद में, जैसा कि अभी आपने शुरुआत में जिक्र किया कि एनआरआईज भी यहाँ पर पहुंचते हैं, तो समस्या तो हमने देखी जहां पर मेडिकल असुविधाओं का सामना क्षेत्रवासियों को ही करना पड़ा। ऐसे में बाहर से आने वाले जो लोग थे उनको किस तरीके से आपने डील किया, कितना चैलेंजिंग रहा कि सुविधा उनको भी मुहैया करवानी है, साथ ही साथ क्षेत्रवासियों को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो? हमें इस बात के, क्योंकि ये हमारे दुख की बात है, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट हैं मोहाली में आके हॉस्पिटल में डेथ होती है, वो परिवार की बॉडी जो है वो अपने गांव में या दिल्ली की जो डेथ थी वो बॉडी दिल्ली को ही लेके नहीं गया। हमारे जो शमशान घाट था हमारे पास ही उनके एक दिन, हमारे पास जो 2 दिन प्रॉब्लम आई तो बहुत सारी डेथ हो गई, तो दूसरे नॉर्मल डेथ भी थी, कोरोना पेशेंट की डेथ भी थी, वो वेटिंग लिस्ट टाइप 1-2 दिन के लिए आई। लेकिन हमारे मेयर साहब की अगुवाई में हमने 2 दिन में वो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करा के सेम डे कोई भी आदमी को हमने वेटिंग नहीं लेने दिया, क्योंकि उसके परिवार के ऊपर बहुत भारी दुख का समय होता है, ताकि वो ये ना उसको सुविधा ना मिले, उसके संस्कार के लिए उसको जगह ना मिले। हमने नगर निगम के अधिकारियों की टीम से दिन रात एक करके हमने वहां पीपी किट के साथ, ताकि हमने किसी परिवार को पीपी किट लाने की सभी सामान हम प्रोवाइड करते थे, सारा उसका बंदोबस्त करते थे। इवन हमने एम्बुलेंस की वजह भी हमने नगर निगम ने एक ली, उसके वो भी हमारे साथी जो डोनेट की हमारे को नगर निगम को, ताकि कोरोना महामारी में किसी को अपना एम्बुलेंस के लिए भी दिक्कत ना आए। और जो फतेह किट थी हमारे काउंसलर जो भी हमारे पंजाब सरकार ने प्रोवाइड कराई, मैं धन्यवाद करता हूँ, वो इतनी कामयाब हुई। हमने हमारे काउंसलर साहबान, हमारे वॉलंटियर साहबान, जो पेशेंट कोरोना आता था महकमे वालों को साथ ले जाकर उसके घर पे वो कोरोना किट भी देते थे। और जो परिवार के घर में सब कोई परिवार ऐसे थे जिनका सारा परिवार ही कोरोना पेशेंट था, उनको हमारे यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर जो थे हमारे भाई साथी, वो उनके घर पे हमारे काउंसलरों के साथ जाके खाना पहुंचाते थे। और वहाँ उनका जो वेस्ट घर का था, हमने एक प्राइवेट एजेंसी हायर की, उसको वो डेली पाइप, क्योंकि पीपी किट पहन के जाना पड़ता था, किट पहन के उनके घर का गार्बेज उठाते हैं। और आज हमारी 2 बिल्डिंगों में, एक 69 सेक्टर में और जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है उसमें, और जो हमारा रैन बसेरा है वहाँ यूथ कांग्रेस की तरफ से, और जो 69 में है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहाँ कोविड सेंटर चल रहा है। वहाँ तो लोग जिनके घर पे जगह नहीं है वो रैन बसेरा में हमने वो यूथ कांग्रेस का जो नौजवान है वो वहाँ सेवा कर रहे हैं, वो वहाँ पे उनको घर की बजाय वहाँ क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो वहाँ खाना दिया जा रहा है।
उनको वहाँ दवाइयाँ दी जा रही है। और मैं समझा सफाई कर्मचारियों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। सफाई कर्मचारियों ने भी हमारा डट के साथ दिया और इस कोरोना काल में जो बिल्कुल बिल्कुल कोजी जी, वाकई काबिले तारीफ है। जहां पर सबसे ज्यादा जनता को जिस चीज की आवश्यकता थी उस वक्त वो आपने मुहैया करवाई, वो थी कि एक अच्छा पौष्टिक खाना और सही वक्त पर सही इलाज। लेकिन जिस तरीके से सरकार भी अपना काम कर रही थी, प्रदेश के अलग अलग जिलों में तमाम योजनाएं पहुंचाई जा रही थी, कोरोना के तमाम लाभ दिए जा रहे थे, कभी ऐसा लगा कि कुछ बड़े जिले हैं जिनको थोड़ा ज्यादा मिल गया या फिर आपको ज्यादा की डिमांड थी और वो पूरी नहीं हो पाई? बार आता था, लेकिन हमारे साथियों ने इतनी हमें किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। हमने एक कॉल लगाई, हमारे पास जो चावलों की जो थी चावल आए, जहाँ हमारे पास जो सिद्धू साहब हमारे मंत्री है उनकी टीम इतनी उनके साथ जुड़ी हुई है, सभी ने कोई एक पैसे की कमी नहीं रहने दी। हमें जितने पैसा चाहिए था, हमें जितनी सरकार की तरफ से मदद चाहिए थी वो भी मिली। जितनी हमें शहरियों की तरफ से चाहिए था, इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से चाहिए था, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए था, क्योंकि मोहाली शहर में बहुत सारे सीनियर सिटीजन रहते हैं, बहुत सारे रिटायर्ड जो है वो रहते हैं। खास करके मैडम हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो बाहर की स्टेट कंट्रियों में है, उनके पेरेंट्स बुजुर्ग जो है वो मोहाली में है। हमने उन सीनियर सिटीजन की केयर के लिए भी हमने अपने वॉलंटियर को छोड़ा। उनके जो पेरेंट्स अकेले थे उनको हमारे साथियों ने, हमारे काउंसलर साहबान ने, जो सिद्धू साहब की हमारे मेयर साहब की टीम है, उनके सारे दोस्त मित्रों ने, शहर में जो मैं समझता कोरोना महामारी ने हमने लोगों का सेवा करने की मौका हमें परमात्मा ने की तरफ से मिला। ऐसा मैं अरदास भी करता हूँ कि दोबारा जो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। लेकिन उसके अलावा भी मैं समझता हूँ इस हेल्थ सिस्टम में भी हमने बहुत सारे जो है अभी मेडिकल कॉलेज हमें मिल रहा है। हमारे मोहाली के स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने हमें एक हॉस्पिटल और 5 डिस्पेंसरी नहीं दी है। मैं समझता ये भी एक रिकॉर्ड है, आज तक नहीं हुआ। और वैक्सीनेशन के मामले में मैं समझता जितना लोग मोहाली के अवेयर है, मोहाली के लोगों ने जिस तरीके से आपको क्योंकि मोहाली में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, मैं समझता चंडीगढ़ के बहुत सारे लोग, पंजाब के बहुत सारे लोगों ने मोहाली में आके वैक्सीनेशन करवाई। ये भी एक बहुत हमारे लिए फख्र की बात है। और हमने हर आदमी के लिए वहाँ जहाँ भी कैंप होते हैं हमारे वैक्सीनेशन के लिए, वहाँ पानी का, वहाँ सैनिटाइजर का, हम उसकी जो गाइडलाइन है सरकार की उसका पालन भी करते हैं। और हमारे जो मेडिकल टीम है वो बहुत दिन रात इतनी गर्मी में हम कैंपों में जाके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये बहुत मुझे आस और भरोसा है मोहाली के लोगों पे कि जो अभी जो कहते हैं तीसरी भी वेव आ रही है उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कोजी जी, और यही खूबसूरती है मानवता की कि इंसान महामारी के इस दौर में एक दूसरे इंसान को काम आ रहा है बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां एक के बाद एक आती रही। एक तरफ तो कोरोना महामारी, इन सब के बीच लॉकडाउन का दंश, लोग लगातार दोहरी मार झेल रहे थे। बेरोजगार हुए लोगों के लिए क्या कुछ किया गया, क्योंकि लाइफ एकदम से उनकी ऑफ ट्रैक हो चुकी थी। अब जब अनलॉक हो रहा है प्रदेश, तो ट्रैक पर लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसके लिए भी हम मैडम जो भी जैसे जैसे हमारे पास जो शॉपकीपर की डिमांड आ रही है, जो इंडस्ट्री वालों की डिमांड आ रही है, जो हम सरकार के से मदद ले सकते हैं, जो जिनके रोजगार गए हैं उनकी हम जो मदद कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेशन के लेवल पे उनको कुछ ना कुछ, जैसे कि हमने पीछे बहुत सारी रेडी फड़ियों वालों को हमने उनका टीकाकरण किया है और उनको जो है रिलीफ दी है, चलो कुछ काम कर सकें। और ऐसे ही बहुत सारे जो है और जो सरकार भर्ती भी कर रही है, सरकार रिलीफ दे रही है। और पैसे की तरफ से मैं समझता जिसको भी कोई जरूरत पड़ी है, जो मेडिसिन की जरूरत पड़ी है, हमारे वॉलंटियर ने फ्री मेडिसिन भी उनको उपलब्ध कराई है। और बहुत सारे लोगों को, जैसे कि कई हमारे धन्यवाद है मंत्री जी का, बहुत सारे हॉस्पिटलों ने, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश की, उनको भी बहुत नकेल पाई और उनको बहुत सख्ती से उनके खिलाफ पर्चा भी मोहाली में हुआ है। बिल्कुल बेनी साहब, उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती कालाबाजारी को लेकर भी लगातार निगम के सामने रही, पुलिस प्रशासन के सामने रही। क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों की मदद कर रहे थे, व्यक्ति विशेष आगे आ रहे थे, संस्थाएं आगे आ रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी था जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। कई निजी अस्पताल ऐसे थे जो मनमाने पैसे लोगों से वसूल रहे थे और जनता को दे भी रही थी क्योंकि मजबूर थी। ऐसे में त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर को लेकर संभावना जताई जा रही है। आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ ना हो
उसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? देखो, हमारा पंजाब सरकार इसमें बहुत सख्त है और लोकल प्रशासन ने बहुत सारे, हमारे डिप्टी कमिश्नर जी इस मामले में बहुत सख्त है, एसएसपी सख्त है। और जो इन्होंने हमारे हेल्थ मंत्री जी ने इनके लिए, क्योंकि एक अभी हॉस्पिटल में बकायदा उसका डेकोरेशन बोर्ड जो रेड फेस टाइप कहते हैं जिसको, वो लगाने की हिदायतें दी हैं क्योंकि लोग अवेयर रह सके। और जैसी सख्ती की है इन्होंने कि पर्चे दर्ज करने शुरू किए हैं और बकायदा एक टीम बनाई है, हेल्पलाइन नंबर दिया है कि जो भी जिसको भी दिक्कत आएगी वो जिसका बिल जिसको ज्यादा लगता है वो उस हेल्प नंबर पर नंबर करें, वो प्रशासन से उनसे बात करेगा और उन परिवारों को राहत मिलेगी। और मोहाली में बहुत सारे परिवारों को हमने जो है राहत दिलवाई है। हमारे मेयर साहब ने निजी तौर पे इस पे जो है वो स्क्रूटनिंग करते हैं, हॉस्पिटल से बात करते हैं, जहां भी किसी को जरूरत होती है उसका जो गरीब परिवार है उनकी मदद भी करते हैं। और जहाँ जो बिल का हॉस्पिटल वाले जहां भी कहीं दिक्कत आती है उनकी पूरी खिंचाई होती है और बकायदा जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो कर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे तमाम लोगों पर, ऐसे तबकों पर नकेल कसी जाए कि कानून का डर और खौफ उनके जहन में हो और आने वाले समय में कम से कम इस तरीके की तस्वीरें और खबरें सामने ना आए। एक बहुत बड़ा फैक्टर वैक्सीनेशन का भी है बग्गी साहब, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं और जब तक वो खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे आधी जंग तो हम यूं ही हार जाएंगे। उसको लेकर क्या लगता है मोहाली वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कहां खड़ा है? मैडम, वैक्सीनेशन में मोहाली नंबर 1 है पंजाब में। मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 लाख के करीब हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं और पंजाब के लोग अपने आप, हमारे पास जो रोज फोन आते हैं हमें वैक्सीनेशन लगानी है। अभी सेकंड डोज का बहुत सारा लोगों की, फर्स्ट डोज मेरे मोहाली में मेरा ख्याल 85 तो 90% लोगों को हम लगवा चुके हैं डोज तक पे। 5-10% लोग जो हैं वो रहते हैं, वो भी इस महीने में खत्म मंथ के लास्ट तक हम टोटल मोहाली जो है वैक्सीनेशन को फर्स्ट डोज लगाने में कामयाब होने की पूरा प्रयास है। और सेकंड डोज की भी बहुत सारे लोगों ने सेकंड डोज भी लगा रही है, उसके लिए हम बकायदा तैयारी करके सेकंड डोज के लिए जो है वो लगाने के लिए प्लान कर रहे हैं। किसी को उसके लिए भी लेट ना हो, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन थी पहले 30 दिन थी, 45 दिन हुआ, अब जो है 80-82 दिन हुए हैं। जो गाइडलाइन सरकार की जब पहले भी आएगी हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी नगर निगम की टीम बकायदा कैंपों में लगा के हेल्थ डिपार्टमेंट की सहयोग से हम वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और लोगों का भी क्या सहयोग हमें पूरा मिल रहा है। लेकिन जो लोग कालाबाजारी करते हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, ये समा पैसा कमाने का नहीं है, ये समा समाज की सेवा करने का है, ये समा परिवारों की सेवा करने का है। ये नेचर की बहुत बड़ी क्रोपी आई है। हमारा भी कोई जानकर जो है वो किसी मुसीबत में हो सकता है, उसके लिए उन लोगों को भी मैं अपील करता हूँ, हॉस्पिटलों को खास करके इस महामारी में पैसे के मगर ना जाएं और नुकता की सेवा करें। सरकारें जो इतना बड़ा काम कर रही हैं उनको सहयोग करें, लोगों की सेवा में अपना हिस्सा पाएं। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मोहाली में वैक्सीनेशन का जैसे जिक्र आप कर रहे हैं कि नंबर 1 पे है प्रदेश में और आने वाले समय में यहाँ की जनता पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो, ये भी हम भी यही चाहेंगे। लेकिन अब जब चूंकि प्रदेश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, चीजें एक बार फिर से ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही हैं, कोरोना संक्रमण की दर घट रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, इस वक्त क्या लगता है आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पारदर्शी तरीके से अगर हम देखें, दूरदृष्टि को अगर हम देखें, लॉन्ग रन में अगर हम देखना चाहें, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं? देखो, चुनौती तो मैडम है, क्योंकि ये लोग, क्योंकि मोहाली में कुछ लोग अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे हमें तो कुछ कर, लेकिन ओवरऑल देखते हैं लोग जो है लापरवाह होते हैं। पंजाबी थोड़ा सा दलेर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उससे बचने की जरूरत है। जो सरकार की हिदायतें उसको पालन करने की जरूरत है। खास करके मार्केटों में जाने से हमें अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, हमें कुछ ना कुछ जो शासन है वो अपने आप में रखना पड़ेगा। ये सरकारें के साथ साथ लोगों की भी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी बनती है और हम अपने लेवल पे, नगर निगम के लेवल पे भी हम ये अवेयरनेस कैंप भी लगा रहे हैं बकायदा। जहाँ भी हम जाते हैं, हमारे मेयर साहब जाते हैं, जब मंत्री जी आते हैं, हम उस बात की बकायदा उनको, लोगों को अपील भी करते हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ, आपका चैनल भी बहुत जड़ा है इस काम के लिए। मैं समझता हूँ ये आज जो आपने कैंपेन किया है ये भी श्लाघायोग काम है। ऐसे ही अवेयरनेस की जरूरत है और मैं समझता हूँ लोगों को भी इस अवेयरनेस। बहुत शुक्रिया बेदी साहब। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं, संभावना जताई जा रही है, सबके बीच मोहाली का नगर निगम कितना तैयार है? मोहाली का नगर निगम 100% तैयार है। हम परमात्मा करे ये तीसरी लहर ना आए, लेकिन जब भी ये कोई मुसीबत आएगी, हम और हमारे साथी काउंसिल साहबान, हमारी पार्टी की टीम, सिद्धू साहब के जो दोस्त मित्र हैं वो सारे,
और नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के सफाई सेवक, नगर निगम के और जो सिविल प्रशासन सारा ही मोहाली का, मैं उनकी भी श्लाघा करना चाहता हूँ। समाज सेवी संस्था जो हमारे मोहाली की है, उनको सभी को श्लाघा करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ और परमात्मा करे ये तीसरी लहर ना आए पंजाब में। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह बग्गी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये तीसरी लहर ना आए, लेकिन जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, जिस तरीके से संभावनाएं एक्सपर्ट्स लगातार जता रहे हैं, ऐसे में सरकार अपने स्तर पर तमाम पॉलिसीज और योजनाएं बना रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और नगर निगम भी अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, तमाम गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है और यहां से कम लापरवाही बिल्कुल बरतने की आवश्यकता नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे एक और सत्र के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ।